कहते हैं ऑल्ट आर, ठीक है। देखो टी रेशियोज ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री की बात कर रहे थे ना, 30 एंड 60 से 30 का बता दिए थे, 60 का नहीं बताए थे। टी रेशियोज ऑफ 30 एंड 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है ना। ठीक, 30 डिग्री मतलब पाई बाई 3 और 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, 60 मतलब पाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाए थे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए थे। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड इक्वल, ठीक है। और तीनों साइड इक्वल मतलब तीनों एंगल भी इक्वल, 60 डिग्री था। ठीक है, यहाँ से एक बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे, कहीं से बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। एक बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दिए थे, ठीक। ये लेंथ थी अपनी x, ठीक है, ये भी x और नीचे वाला भी x। अच्छा, जो बाइसेक्टर होगा वो बाइसेक्टर जो होगा, यहाँ पे नाम लिख देते हैं ABC, A B C, ठीक है ना। एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, इसका नाम है AD। एक, ठीक है, एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं AD, जो BC को बिल्कुल मिड पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है ना। इतना मैथ्स में पढ़े होगे। तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 डिग्री, और ये एंगल तो 60 था ही, ठीक है ना। ये 60 और ये कितना है 90, ठीक है ना। कोई सा भी ट्रायंगल उठा लो, ठीक है ना, कोई सा भी ट्रायंगल उठा लो, ABD ले लो, ठीक है ना, ट्रायंगल ABD, ठीक। अच्छा, ये वाली लेंथ में निकलवाए थे, ये वाली जो लेंथ थी AD की वैल्यू निकलवाए थे, कुछ √3x/2 आई थी क्या। ये थी x/2, तो ये थी √3 टाइम्स ऑफ x/2। यहाँ तक याद है ना, ये √3x/2 था AD की लेंथ, ठीक है ना। अब यहाँ से लगा लो जल्दी जल्दी साइन 60। अब देखो ये चीज जो ये जो रिजल्ट निकाल रहे हैं, ठीक है ना, अगर तुम्हें मान लो अगर कभी देखना होगा तो एनसीईआरटी की बुक खोलोगे, ठीक है ना, एग्जैक्टली यहाँ पे बिल्कुल वही चीज लिखी हुई है, ठीक है ना, जो निकलवाए हैं यहाँ पे, ठीक है, इसी तरीके से वहां पे निकाला हुआ है। तो यहाँ से हम साइन 60 की वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है ना। किसी भी ट्रायंगल की बात कर लो, ट्रायंगल मान लो ABD की बात कर लो, ADB, ट्रायंगल ADB, ठीक है ना, ट्रायंगल ADB में लिख रहे हैं साइन 60। तो साइन थीटा किसका रेशियो होता था इसका, मतलब साइन थीटा किसका अपॉन किसका रेशियो होता था आस्था साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ना, हाइपोटेनस, ठीक है ना, ठीक है। हाइपोटेनस। तो P/H होता था ना, P/H, ठीक है ना। तो P कौन सी साइड होगी, 60 डिग्री के सामने वाली साइड होगी P, ठीक है ना, जो कि है √3x/2, या इसका नाम भी चाहे लिख दो AD अपॉन AB, ठीक है ना, AD अपॉन AB। तो AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू देखो है √3x/2, ठीक है ना। AD की वैल्यू है √3x/2 और AB की वैल्यू है x, ठीक है ना। x से x विल गेट कैंसल आउट, so this becomes √3/2, √3/2। तो you have to remember कि sin 60 की जो वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है, √3/2 होती है, ठीक है ना। sin 60 वैल्यू निकाल लिए। देन सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट cos 60। तो cos 60 होता था बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है ना, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू जो गिवन है, देखो बेस की वैल्यू कितनी है, x/2, और हाइपोटेनस तो √3x/2 है ही, ठीक है ना। तो x/2 से x/2 कट गया, ठीक है, कुछ गलत कर दिया क्या, cos 60 की वैल्यू 1/2 होनी चाहिए थी ना, एक मिनट, कुछ गलत कर दिया क्या, सॉरी। बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू कितनी है, अब बेस की वैल्यू x/2 है, सॉरी, बेस की वैल्यू है x/2 और हाइपोटेनस की वैल्यू x से x कट गया, तो कितना बचा 1/2। आस्था कशिश क्लियर है ये चीज, sin 60 cos 60। नेक्स्ट tan 60, ठीक है ना, tan 60 इज इक्वल टू होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है P/H, P/B, सॉरी, P/B। तो P की वैल्यू है √3x/2 अपॉन बेस, बेस मतलब x/2, x/2 से x/2 कट गया तो बिकम √3, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है कि tan 60 की वैल्यू ये होती है, ठीक है ना। अगर थोड़ी सी याद करने में दिक्कत होती है क्योंकि अंडर रूट में वैल्यूज आती हैं, ठीक है ना, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगी, ठीक है। तो साइन 60 मतलब इस साइन 30 कॉस 30 tan 30 साइन 60 कॉस 60 tan 60, ये वैल्यूज निकालने भी आनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए, ठीक है ना। निकालने भी आना चाहिए, इससे कभी निकालने के लिए दे दें तो निकालने भी आना चाहिए, ठीक है ना।
लेकिन एग्जाम में हम निकालेंगे थोड़े बार बार, क्योंकि इतना टाइम थोड़े रहता है वहां पे, तो याद रहना चाहिए। ठीक है, सेक कोसेक कॉट का इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे क्या? सेक कोसेक कॉट का इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे ना? यस सर। ठीक है ना। अब आते हैं 0 डिग्री पे, 0 डिग्री, ठीक है ना। टी रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो जैसे सपोज एक ट्रायंगल है तुम्हारा, एक ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है ना, एक ट्रायंगल है, छोटा सा ट्रायंगल है, मतलब ये एंगल मान लो तुम्हारा ए बी सी, ठीक है ना, ये तुम्हारा एंगल थीटा है, ये क्या एंगल थीटा है। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो साइड है, मान लो ये सब हटा देते हैं, बी सब हटा, ये वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ठीक है ना। अब यहाँ पे छोटा नाम दे दो, मान लो ABC, ठीक है ना। अब ये बताना, ध्यान से सुनना इसमें, ठीक है ना, अगर थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू जीरो की तरफ टेंड करेगी, अगर थीटा की वैल्यू जीरो की तरफ टेंड करेगी, तो क्या BC की जो लंबाई है BC, वो भी जीरो की तरफ टेंड करेगा? Yes, sir. If the theta, if the angle theta will be tending to zero, then the length BC will also be tending to zero, ठीक है ना। और AB, और AB जो है वो AC के साथ ओवरलैप कर जाएगा क्या? ठीक है ना, AB AC के साथ, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं AB ओवरलैप्स AC, ठीक है ना, AB और AC, हाँ, AB ओवरलैप्स AC, मतलब AB विल बी इक्वल टू AC, ठीक है, AB और AC इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात ना? ठीक है, अब यहाँ पे कर लो जल्दी जल्दी, साइन जीरो, साइन जीरो, साइन जीरो क्या होता था? वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता था, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है? BC, BC और हाइपोटेनस जो भी है AB है, ठीक है ना। तो देखो परपेंडिकुलर BC को हमने क्या दिखाया था यहाँ पे, देखो BC वाज टेंडिंग टू जीरो ना, जब एंगल जीरो की तरफ टेंड कर रहा था तो BC भी जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो BC की वैल्यू हो गई जीरो, ठीक है ना। तो साइन जीरो की वैल्यू आई जीरो, ठीक है ना, साइन जीरो की वैल्यू आई जीरो, ठीक, ठीक है। नाइन्थ क्लास में जब फिर से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, नाइन्थ क्लास में जब फिर से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, तो यही सब नहीं पढ़ाएंगे, कुछ आगे की बातें बताएंगे, ठीक है ना। तो तुम्हें साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा का ग्राफ दिखाएंगे, तो तुम्हें थोड़ा सा और अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ ऐसा होता था। अभी तो जो बता रहे हैं वो तो मान लो मतलब टेबल दिखा के, मतलब ये डायग्राम बना दे रहे हैं, तो यहाँ से ट्रायंगल बना के वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। ग्राफ जब देखोगे तो तुम्हें और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है ना, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? देखो बेस और हाइपोटेनस क्या लगभग लगभग बराबर है यहाँ पे, ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ही, हाँ, ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी और ए सी तो दोनों इक्वल हैं, तो ये आएगा कितना 1, देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, यहाँ पे लिखे थे ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक। आज था tan थीटा, tan जीरो की वैल्यू क्या होगी जरा बता देना यहाँ से, आज तक tan जीरो की वैल्यू ऐसे बता देना यहाँ से कितना होना चाहिए, यही सब करके ऐसे भी निकाल रहे थे, क्या अपॉन क्या लिखें? सर जीरो होना चाहिए। हाँ लिखें क्या यहाँ पे, tan थीटा की वैल्यू क्या, tan जीरो की वैल्यू क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, और परपेंडिकुलर तो BC है, ठीक है ना, यस सर। BC है, और बेस तो AC है, तो परपेंडिकुलर तो जीरो होता जा रहा है ना यहाँ पे, यस सर। परपेंडिकुलर जीरो है, तो जीरो अपॉन एनी नंबर इज जीरो, जीरो। जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर जीरो, ठीक है ना। तो तुम्हें यहाँ पे याद रखना है साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 और tan जीरो की वैल्यू जीरो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, यस सर। ठीक है। अब 90 डिग्री पे आ जाते हैं। अब देखो इसी ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखो, इसी ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखो, तो ये तुम्हारा एंगल 90 डिग्री था, ये वाला एंगल 90 डिग्री था, ठीक है ना। अगर थीटा जीरो होगा तो क्या जो बी वाले पे, जो बी वाला जो पॉइंट है वहां पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री की तरफ चला जाएगा क्या?
अब बी वाला एंगल पे तो 90 डिग्री हो जाएगा ना। अरे ऐसा सोचो कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरा एंगल 0 है, तो तीसरा 90 होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, एक 90 डिग्री ऑलरेडी है, दूसरा 0 हो जा रहा है अगर, तो तीसरा तो 90 डिग्री हो जाएगा। 90 90 180 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी को फिर से देख लो, टी रेशियोज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है ना, टी रेशियोज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। और ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा है ना। देखो साइन कॉस टैन का निकाले थे, सेक कॉस कॉट का नहीं निकाले थे। क्यों नहीं निकाले थे? क्योंकि उसका रेसिप्रोकल ही होता है वो, ठीक है ना। मान लो यही ट्रायंगल है तुम्हारा, ठीक है, ऐसे बड़ा सा ट्रायंगल बना लो ये से, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब देखो, जब ये थीटा, जब ये जो थीटा है, जब ये थीटा 90 डिग्री की तरफ टेंड करेगा, ये तो ऑलरेडी 90 है ही एक जगह पे, ठीक है। जब थीटा 90 डिग्री की तरफ टेंड करेगा, ठीक है, मतलब 90 डिग्री की तरफ जा रहा है। 90 की तरफ जाने का मतलब, देखो ये वाली लाइन और सीधी होती चली जाएगी ना। देखो इसको लाइन को देखना जरा, ये ऐसे होती चली जाएगी, ठीक है ना। इसके आगे और बना लो, ये ऐसे चली जाएगी, और बना लो, ऐसे होती चली जाएगी। अरे देखो ये एंगल बढ़ता जा रहा है ना, थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो वो 90 डिग्री की तरफ अप्रोच कर रहा है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री की तरफ अप्रोच कर रही है, अब बात समझ में आ रही है ना कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री की तरफ अप्रोच कर रही है ना। जैसे जैसे देखो इसको हम बढ़ाते यस जाएंगे, ए बी को ऊपर करते जाएंगे, ठीक है ना। तो जो एंगल ए है, ठीक है, मतलब ए पॉइंट पे जो एंगल है, ठीक है ना, मतलब थीटा की वैल्यू 90 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो इस केस में क्या होगा, ए बी जो होगा ना वो बी सी के इक्वल हो जाएगा। ए बी और बी सी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब बात समझ में आ रही है ना? नहीं समझ में आ रही है? अरे देखो इसको दूसरी तरह से देख लो। मान लो तुम यहाँ पे आ जाओ, देखो ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो, ये ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो। ये देखो ये एंगल बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है ना ये, ठीक है ना, ठीक है ना। यस सर। तो ए बी बी सी की तरफ अप्रोच, मतलब ए बी क्या होगा, बी सी के इक्वल हो जाएगा। और जो ए सी की लंबाई है, ए सी की लंबाई क्या वो धीरे धीरे जीरो होती जा रही, छोटी होती जा रही है, धीरे धीरे जीरो हो जाएगी। जब एंगल 90 डिग्री की तरफ जाएगा तो ए सी की लंबाई जीरो हो जाएगी क्या? देखो हम ऐसे जा रहे हैं ना, इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, इधर की तरफ, इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है। कभी ना कभी तो मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री कब होगा? जब ए और सी मिल जाए आपस में, ओवरलैप कर जाए, मतलब ए बी और बी सी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, ठीक है ना, ओवरलैप, ठीक है। तो उस समय ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा और ए सी की वैल्यू जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे निकाल लो साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर मतलब बीसी हो गया, बीसी अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू ए बी, ठीक है ना। देखो बीसी और ए बी इक्वल थे जब थीटा 90 डिग्री की तरफ जा रहा था, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ठीक। सिमिलरली cos 90 इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है ना, बेस बाई हाइपोटेनस। तो देखो बेस की वैल्यू कितनी हो जा रही है, बेस मतलब क्या था, ए सी, ठीक है ना, बेस मतलब क्या था, ये तुम्हारा बेस है, ठीक है ना, बेस। तो बेस की वैल्यू हो जा रही है 0 बाई हाइपोटेनस जो भी है ए बी है, तो 0 बाई एनी नंबर इज 0, ठीक है ना। सिमिलरली tan 90 होता है p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी, बी सी, बेस की वैल्यू थी ए सी, ठीक है ना, बेस की वैल्यू थी ए सी। तो बेस तो हो रहा है 0, तो ये हो गया बी सी अपॉन 0। कशिश कितना होगा ये बी सी अपॉन 0? किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 0। अरे नहीं, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें 0 मिलेगा। 0 से किसी नंबर को डिवाइड करें तो भी 0, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो भी 0, ऐसा कैसे हो सकता है?
इनफाइनाइट, ठीक है ना। एक्चुअल में दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। एक्चुअल में अगर बोला जाए अभी 10th क्लास तक तुम इसको इनफाइनाइट ही लिखना, ठीक है ना, बट एक्चुअल में दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, दिस इज नॉट डिफाइंड। अब ये नॉट डिफाइंड कहाँ से आ गया? अरे ऐसे सोचो ना कि मान लो एक नंबर है 1 डिवाइड बाय 0, ये तुम डिवाइड कैसे करते थे याद करो। जैसे सपोज 4/2 करते थे ना, तो 2 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 2 करते थे तो 4 मिल जाता था ना, मतलब 2 Yes, इंटू sir. 2 करते थे तो 4 मिल जाता था। अब 0 इंटू कितना करो, 0 इंटू कोई नंबर बताओ, उसको 0 में कोई ऐसा नंबर बताओ जो मल्टीप्लाई करें कि 1 मिल जाए, नॉट पॉसिबल ना। Yes, sir. अरे 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 तो कभी पहुंचा ही नहीं सकता उसको, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड, या अभी के लिए याद रखो इसको हम इन्फिनिटी भी बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसा बोल देते हैं, ऐसा बोल देते हैं कहाँ पे कि 0 से मतलब इनफाइनाइट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 मिल जा रहा है, ठीक है ना। इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा, ठीक है ना, मतलब दिस इज इनफिनिटी, ठीक है ना। तो tan 90 की वैल्यू इनफिनिटी याद रखनी है, tan 90 की वैल्यू इनफिनिटी याद रखनी है, ठीक है ना। बाकी सेक कोसेक कॉट का निकाल सकते हैं इस तरह से। साइन अगर पता है तो हम कोसेक निकाल सकते हैं उसका रेसिप्रोकल लेके, ठीक है ना। Yes, sir. और कॉस पता है तो उसका रेसिप्रोकल सेक निकाल सकते हैं, और टैन पता है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो इस टेबल को जल्दी जल्दी बना देते हैं, इसको याद रखना है तुम्हें, ठीक है ना। इस टेबल को याद रखना है, जल्दी जल्दी बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंगल है, ठीक है ना, यहाँ पे थीटा, ठीक है। शायद तुम्हारी क्लास में किसी बच्चे ने कुछ याद करने का तरीका ही बताया था, अच्छा शायद अंशिका ने बताया था क्या? Yes, sir. हाँ I ठीक है ना। sent you on your तो WhatsApp. अच्छा अच्छा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है ना, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है ना। ये तीन मतलब 1 2 3 4 5 5 एंगल हैं, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पे टी रेशियोज हो गए अलग अलग से, ठीक है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। टैन के बाद उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक थीटा, COSEC, ठीक है। कॉसेक के बाद कॉस के बाद सेक आता है, ठीक है ना, सेक थीटा। देन टैन का रेसिप्रोकल इज कॉट थीटा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। रटना वटना कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पहला साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। देखो उसको बनाने का तरीके, बनाने का एक मतलब जो तरीका है, सिंपल साइन थीटा की वैल्यू रट लो, ठीक है ना। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। आस्था ये बताना, जब हम 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं, थीटा की वैल्यू जब 0 से 90 की तरफ जा रही है, तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? सर इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, इंक्रीज, ठीक है, हाँ गुड, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। और कॉस थीटा की वैल्यू ना इसका उल्टा चलता है, वो डिक्रीज होती है, ठीक है ना। कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, और इसी ऑर्डर में डिक्रीज होती है जैसे साइन थीटा की इंक्रीज हुई है। जैसे साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हुई है उसी ऑर्डर में कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू 1 थी, ठीक है ना, तो कॉस थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तो जैसे ये 0 से लेके 1 गई है, तो ये 1 से लेके 0 जाएगा। जैसे साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेके 1 गई है, तो वैसे ही cos थीटा की वैल्यू 1 से लेके 0 जाएगी, ठीक है ना। जब ग्राफ पढ़ाएंगे तो तुम्हें और दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। तो ये 1 हो गया, देखो 0 के बाद 1/2 आया, फिर 1/√2 आया, फिर √3/2 आया, फिर 1 आया। अब इसका उल्टा देखो, 1 के बाद √3/2 घटा रहे हैं, ठीक है ना। 1 √3/2, फिर 1/√2, 1/2 एंड 0, ठीक है ना। मतलब जो साइन थीटा वाला था उसी को हमने पलट के लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया,
उल्टा मतलब रेसिप्रोकल की बात नहीं कर रहा, पलट के लिख दिया, ठीक है ना। जैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ाई थी वैसे ही कॉस थीटा की वैल्यू घटा दी, ठीक है ना। डिक्रीज, ये वैल्यू जो तुम्हारी होगी डिक्रीज कर गई, ठीक है ना, डिक्रीज, ठीक है। अब देखो tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा। tan थीटा जो होता है ना वो sin थीटा बाई cos थीटा होता है, प्रूव भी किया जा सकता है, ठीक है। प्रूफ कैसे करोगे, sin थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट गया तो आया p बाई b, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा और cos थीटा का रेशियो, ठीक है। तो डिवाइड कर लो यहाँ पे। हाँ, तो आस्था 0/1 कितना होगा, आस्था 0/1, आस्था 0/1 पहला नंबर Sir, 0. 0, गुड, ठीक है। दूसरे को डिवाइड करेंगे देखो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, ठीक है ना। तो आ जाएगा √2 तो कट गया तो 1/√3 आ गया, 1/√3। अब दूसरा दोनों का 1/√2 तो कट के 1, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा √3। कशिश 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, सर 0। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो पूछे थे ना, ये 1 को सर 0 से इनफाइनाइट डिवाइड, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, 1 ठीक है आएगा ना। सर 1। नहीं इनफाइनाइट आएगा ना, मतलब दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। यस सर। इनफाइनाइट, अरे 1 को 0 से डिवाइड कर रहा है तो पॉसिबल ही नहीं है 1 को 0, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है ना। तो इसको हम देखो अभी तुम इनफाइनाइट लिख लो, ठीक है ना। आगे की क्लास में तुम्हें यही बताया जाएगा कि इसको हम नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड, ठीक। अब ये जो cosec थीटा होता है वो तो sin थीटा का रेसिप्रोकल होता था, ये जो होता था ये 1/sin थीटा होता था ना, ठीक है ना। तो जहां जहां sin थीटा है उसका उल्टा कर दो, ठीक है ना, उसको इसका रेसिप्रोकल ले लो। चलिए लिखते हैं, ठीक है ना। देखो 0 है, 0 का रेसिप्रोकल, कशिश फिर से तुमसे क्वेश्चन, 0 का रेसिप्रोकल, सर 0 का है 0 तो 0 का। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या करते थे याद करो, तो उसका अपोजिट। अपोजिट नहीं होता था। अब किसी नंबर का अपोजिट क्या होता है, मान लो एक नंबर 2 है तो 2 का अपोजिट विल बी व्हाट, नंबर का कोई अपोजिट थोड़े ना होता है। कितना होगा रेसिप्रोकल, मतलब क्या करते थे, उस जिस नंबर का रेसिप्रोकल निकालना है उसको 1 से डिवाइड कर देते थे, जैसे 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता था, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, जीरो का रेसिप्रोकल कितना होगा। किसी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, उस नंबर को 1 से डिवाइड कर देते हैं ना। हाँ चलिए ठीक है, हाँ सा, अरे 1/0, कशिश 1/0, अभी थोड़ी देर पहले क्या बात किए थे, 1/0 को क्या बोले थे, अरे है ना क्लास में। हाँ कशिश बताओ 1/0 क्या बोले थे अभी थोड़ी देर पहले, अरे 1/0 तो इनफाइनाइट होता है ना, नॉट डिफाइन होता है ना, अभी थोड़ी देर पहले बोले थे नॉट डिफाइन, ठीक है ना, नॉट डिफाइन, या इसको भी हम इनफाइनाइट लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम एनडी लिख रहे हैं, ठीक है ना, एनडी मतलब समझ जाना, नॉट डिफाइन, ठीक है। अब 1/2 का रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल तो 2 हो गया, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो गया, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो गया, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही हो गया, ठीक है ना, 1/1, ठीक। सिमिलरली sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, ठीक है ना, इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो यहाँ पे cos थीटा का रेसिप्रोकल लिखना है, ठीक है ना, cos थीटा का रेसिप्रोकल, या जैसे कह दो कि sin थीटा का जैसे तुमने उल्टा करके cos थीटा लिख दिया था, वैसे ही cos sec थीटा को पलट के लिख दो तो वो बन जाएगा sec थीटा, ठीक है ना। या रेसिप्रोकल निकाल लो सिंपल cos थीटा का, तो cos थीटा का रेसिप्रोकल निकालोगे, देखो 1 का 1, ठीक है ना, 1 का 1, √3/2 का हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का हो जाएगा √2, ठीक है ना, 1/2 का 2 और 0 का नॉट डिफाइंड, इनफिनिटी या
नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। अब जरा cosec थीटा और sec थीटा को ध्यान से देखना। जैसे cosec थीटा की वैल्यू घट रही थी ना, डिक्रीज हो रही थी, अरे इनफाइनाइट से 1 घट रही थी, वैसे ही sec थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 1 से इनफाइनाइट, ठीक है ना, 1 से इनफाइनाइट, ठीक। अभी जाके जब तुम आगे जाके मैथ्स में कुछ फंक्शन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है ना, तब तुम इसका रेंज निकालना सीखोगे, डोमेन निकालना सीखोगे, ठीक है ना। रेंज डोमेन अभी तुमको बता नहीं रहे इसका, ठीक है ना, इसका डोमेन और रेंज नहीं बता रहे। डोमेन और रेंज होता क्या है, जैसे मान लो एक फंक्शन है साइन थीटा, मान लो एक फंक्शन है साइन थीटा, तो जो तुम थीटा की वैल्यू उसमें इनपुट दे रहे हो ना, थीटा इनपुट है, थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए साइन थीटा की अलग अलग वैल्यूज मिलती हैं, थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए साइन थीटा की अलग अलग वैल्यूज मिलती हैं। तो जो तुम थीटा की अलग अलग वैल्यू डाल रहे हो, मतलब जो तुम उसमें इनपुट दे रहे हो, ठीक है ना, जो तुम उसमें इनपुट दे रहे हो वो कहलाता है डोमेन। आगे जाके 9th क्लास में फंक्शन में पढ़ाएंगे, ठीक है ना, उसको कहते हैं डोमेन, ठीक है ना। और जो साइन थीटा की वैल्यू हमें उसमें करस्पॉन्डिंग मिल रही है उस थीटा के करस्पॉन्डिंग, वो कहलाता है रेंज, ठीक है ना। तो अलग अलग थीटा की जो वैल्यूज हम इसमें डालेंगे दैट इज कॉल्ड डोमेन, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज मिलेगी वो मिले, उसको कह देंगे रेंज। यह कहने की जो इनपुट होता है वो डोमेन होता है, जो आउटपुट होता है वो रेंज होता है, ठीक है ना। तो साइन थीटा में अगर तुम थीटा की वैल्यू तो कुछ भी डाल सकते हो, अरे कुछ भी डाल सकते हो ना, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट डाल लो, लेकिन जो साइन थीटा का रेंज होता है ना, वो -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है ना, -1 से 1 के बीच, उसके ना ऊपर जाता है ना उसके नीचे जाता है, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है ना। Sir, how its value can be -1? Yes, अच्छा -1, sir. देखो अभी जैसे मैंने तुमसे बोला था कि देखो 0 से 90 डिग्री का ही तो एंगल अभी तक तुम लोग पढ़ रहे हो, क्या 90 डिग्री से ऊपर एंगल नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, हो सकता है, 110 हो सकता है, 120 हो सकता है, 150 हो सकता है, 180 हो सकता है, 200 हो सकता है, 250 हो सकता है, 270 हो सकता है, 300 हो सकता है, 360 हो सकता है। 360 के बाद, अब 360 घूमने का मतलब फिर से हम वहीं पहुंच गए, 360 के बाद फिर से 0 1 2 3 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना, वो 0 से लेके 180 डिग्री तक, 0 से 180 डिग्री तक पॉजिटिव रहती है, 180 के बाद साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, ठीक है ना। 180 के बाद साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। उसी तरह से कॉस थीटा की वैल्यू भी कहीं ना कहीं नेगेटिव होती है, किसी एंगल के बीच में कॉस थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, चलो बता देते हैं, बस ये कॉट थीटा लिख लें फिर बताते हैं, ठीक है ना। कॉट थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं फिर बताते हैं। आस्था, कॉट थीटा की वैल्यू बताना, क्या लिखने, क्या लिखी, जल्दी बताना, जो बताओगे वही लिखेंगे। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, ये तो सबको पता है, ठीक है ना। तुम्हारे पास tan थीटा की वैल्यू है, तो तुम्हें कॉट थीटा की वैल्यू बताएं, जल्दी बताना क्या लिखें, पहला क्या लिखें, Infinite. इनफाइनाइट, गुड। नेक्स्ट 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 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 ना, Under root 1 का 3. रेसिप्रोकल तो 1, और √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। अच्छा हाँ, लास्ट का क्या होगा, कशिश, हाँ नहीं बस एक मिनट, कशिश 1/∞ क्या होगा, लास्ट का देखो 1/∞ है, कशिश 1/∞, ये क्या होगा, ये तो बड़ी मुश्किल वाली काम हो गई, 1 को डिवाइड कर रहे हैं ऐसे नंबर से जो डिफाइन ही नहीं है, क्या होगा, क्या होगा, तो सर आंसर वही आएगा क्या आएगा, वही मतलब, सर जिससे करें, क्योंकि वो नंबर तो मतलब नॉट डिफाइंड है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा, इसको याद रखना, ठीक है, इसको समझ के रखना, ठीक है, इसको याद मत रखना, समझ के रखना, ठीक है ना, कुछ भी रटने के लिए नहीं कह रहे हैं। मैथ्स में रटना क्या होता है, ठीक है, रटना होता है तो कोई फॉर्मूला रटना होता है, बाकी तो कुछ रटना नहीं होता है, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट है वो तो है ही, ठीक है। एक किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे थे, तो कोई ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं था कि जिसको मतलब 0 से किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करने की 1 मिल जाए, तुमने बोला उसको इनफाइनाइट ना, ऐसे बोला ना, ठीक है ना। अब एक काम करो, इस इनफाइनाइट को इधर ले आओ और 0 को उधर ले जाओ, तो क्या लिखोगे इसको, 1/∞ इज इक्वल टू 0, अरे लिख सकते हैं ना इस तरह से, Yes, sir. 1 को 0 से डिवाइड किए तो नॉट डिफाइन आया, यानी कि इनफाइनाइट आया, अभी इनफाइनाइट ही बोलते हैं इसको, ठीक है ना।
तो 1 को इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो 0 ही तो मिलेगा ना, 1 को इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो 0, ठीक है ना। ठीक है, तो ये कितना आ गया 0, ठीक है 0। क्लियर है ये? देखो तुम्हें याद क्या रखना है, साइन का रखना है याद, बाकी कॉस टेन का तुम निकाल लोगे, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इसमें तो तुम्हें फिर ये चीजें धीरे धीरे याद होती चली जाएंगी, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये सब याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, क्या बता रहे थे, कुछ और बात बता रहे थे, ठीक है। देखो पिछली क्लास में शायद नहीं बताए थे ये सब बात, क्योंकि 9th में बताना ही ये सब। देखो तुम्हारे जो एंगल्स होते हैं ना, तुम्हारे जो एंगल होते हैं वो 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक कुछ भी हो सकते हैं ना, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल है मान लो 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल है 180 डिग्री, यहाँ पे एंगल है 270 डिग्री, यहाँ पे एंगल है 360 डिग्री, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अब तुम कौन सी बुक खोलोगे, 10th में तो नहीं मिलेगा, तुम्हें इसके लिए 11th की बुक खोलनी पड़ेगी अगर कभी देखना चाहोगे, ठीक। हाँ 11th में है, ठीक है ना। ठीक है, हमें भी याद है 11th में ही पढ़े थे इसको। तो क्या था, हाँ देखो यहाँ पे हम देखो अभी हम बस लिख रहे हैं, ठीक है ना। अभी ये बताएंगे क्या लिख रहे हैं, ऑल, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिखा साइन, ठीक है ना, साइन, और साइन यहाँ पे लिखे कॉस, यहाँ पे ऐसे लिखा टैन, ठीक है ना। ऑल साइन टैन कॉस। ऑल मतलब, ऑल मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जितने भी मतलब साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, यहाँ पे जितनी भी, देखो 0 से 90 डिग्री के बीच में, बताओ कोई सा भी ऐसा तुम्हें नंबर मिला था जो नेगेटिव मिला था, नहीं मिला था। अरे इस पूरे टेबल में तुम्हें कोई नंबर तो नेगेटिव नहीं मिला, ठीक है ना। इसका मतलब 0 से 90 डिग्री में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ठीक है ना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, सबके सब पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। 0 से 90 मतलब 0 से 90 में सब पॉजिटिव है। उसके बाद 90 से 180, 90 से 180 ये वो एंगल है जहां पे केवल साइन और उसका रेसिप्रोकल, अगर अच्छे से मान लो कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी तो पॉजिटिव ही होगा ना। अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, यस ठीक है ना। तो Yes. साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। बाकी मतलब कौन कौन बचा, कॉस बचा, टैन बचा। कॉस और टैन अगर नेगेटिव है तो सेक और कॉट भी तो नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। ये समझ में आ रही है ना बात, इसमें समझना नहीं, इसको तभी रटना है, ठीक है ना। हम तुम्हें इसको इसका प्रूफ नहीं बता रहे हैं, Sir. ठीक है ना। ऐसा मत सोचो कि ये सब हवा में बता रहे हैं, सब कुछ इसका प्रूफ भी होता है, ठीक है। इसका प्रूफ भी होता है लेकिन प्रूफ भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है अपना इसमें, क्योंकि पढ़ाना ही है बाद में 11th क्लास सॉरी 9th क्लास में पढ़ाना है, इसलिए प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो प्रूफ करके दिखाते हैं कि यहाँ पे देखो साइन पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना, कॉस नेगेटिव आ रहा है, टैन नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। जो दूसरा वाला तीसरा क्वाड्रेंट है जिसको जिसमें 180 से लेके 270 डिग्री है, ठीक है ना, 180 से 270 डिग्री, इसमें हाँ एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। बाकी सब नेगेटिव, साइन नेगेटिव, टैन नेगेटिव, कोसेक कोसेक नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पॉजिटिव, टैन और कॉट, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, ठीक है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, ठीक है ना। साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू ना 1 से बड़ी होती है ना -1 से छोटी होती है। साइन थीटा की वैल्यू ना 1 से बड़ी होती है ना -1 से छोटी होती है। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू ना 1 से बड़ी होती है ना -1 से छोटी होती है। टैन थीटा की वैल्यू, जो वैल्यू तुम्हारे दिमाग में है वो सब वैल्यूज पॉसिबल होती है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, बट द नंबर शुड बी रियल, ठीक है ना। रियल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। Sir, आगे बढ़ना, from हाँ बोलो बोलो। 270 to 360 are आवाज थोड़ी tan देर, and cot अंशिका आवाज एकदम से negative बड़ी, अंशिका 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 आवाज काफी कट के आ रही है, एक बार positive
मतलब थोड़ा बोल रहा नेट की प्रॉब्लम, देखिए यहाँ पे मेरी आवाज आ रही है क्या? अब मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है, इसका मतलब इसका अंशिका तुम्हारी आवाज, इसका मतलब फिर वहां पे ना कुछ नेट की प्रॉब्लम है, ठीक है ना? अंशिका एक बार चार्ट पे लिख के बता देना, हम देख लेंगे तुम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, वैसे इसकी तुम्हें अभी जरूरत नहीं पड़ने वाली, तुम्हें कहाँ पढ़ना है अभी, तुम्हें 10th क्लास तक इतने में ही बंद रहना है, ठीक है? तुम्हें यही वाला पार्ट अभी पढ़ना है, 10th क्लास तक तो तुम्हारा यही तक है। अगर हम मतलब बुक से चलें, ठीक है ना, अगर हम बुक से चलें मतलब तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें तो, ठीक है ना, लेकिन हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ी चलना है। 9th क्लास में हम इस 90 डिग्री के आगे भी जाएंगे, ठीक है ना, पूरा 360 डिग्री तक घूमेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए केवल 90 डिग्री तक याद रखो, ठीक है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, अब देखो इसके बाद कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं। जैसे सपोज एक क्वेश्चन देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, you have to find the value of sin 30 plus sin 45 plus tan 45 minus cosec 60, ठीक है? अब cosec को देखकर डरना मत, हाँ हाँ, ठीक है ना, cosec को देखकर डरना मत, ठीक है ना?